विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसद अचानक प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के प्रदर्शन में अखिलेश यादव भी पहुंचे, लेकिन जैसे ही अखिलेश आए, दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने उठाकर बस में छोड़ दिया, जबकि अखिलेश यादव को भी बस में बिठाकर थाने ले जाया गया। राहुल गांधी हिरासत में जाने से पहले सड़क पर ही लेट गए। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, उनकी नाक से खून भी आता दिखा। तस्वीरें सामने आई तो सभी देखकर हैरान रह गए। उधर अखिलेश बस में बैठे नजर आए। इधर यह हंगामा हुआ और उधर राहुल गांधी से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल से अपनी मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि कुछ समय पहले ये ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके 7 अन्य वरिष्ठ नेता जैसे कि श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी इत्यादि अकस्मात ही अकबर रोड के समीप एक स्थान पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। सरकार ने इस वरिष्ठ दल की गरिमा के दृष्टिगत मुझे स्वयं और मेरे साथ केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन को इन वरिष्ठ नेताओं से वार्ता करने हेतु मौके पर भेजा। श्री राहुल गांधी से अनुरोध किया गया है कि वो अपना धरना समाप्त करें, क्योंकि यह स्थल धरने का स्थल नहीं है और यहाँ पर धरना करने से जनसाधारण को काफी असुविधा भी पहुंच रही है। श्री राहुल गांधी जी ने ये मांग रखी है कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत समाप्त कर देंगे। कुछ ही क्षणों में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद श्री राहुल गांधी को यह आश्वासन दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। श्री राहुल गांधी जी को जब ये सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि इतने पर ही नहीं मानेंगे, अपितु उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी आश्वासन चाहा। उन्होंने कहा कि अब मेरी 2 मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। जब उनको याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की मांग की थी, तब उन्होंने कहा कि अब मेरी मांगे बदल गई हैं। जब उन्हें विनम्रता से समझाने का प्रयास किया गया कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने समझाने का प्रयास किया कि स्थल धरने के लिए अनुकूल नहीं है, तो उनका उत्तर था कि ये भी उनकी मर्जी है कि वो वहां बैठे। श्री राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे विपरीत कांग्रेस पार्टी ने आज तक इस गंभीर विषय पर नियमानुसार औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया था। श्री राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है। राहुल और अखिलेश के साथ कई नेता हिरासत में ले लिए गए हैं, जबकि प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। इस बीच कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी थाने पहुंच गई। आपको बताएं तो नई दिल्ली में छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, राजा वंडिंग, दीपेंद्र हुड्डा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।